ये ए का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 3,4, 3,4। बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 6,7। सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 9,4, यहाँ 9 के सामने, यहाँ 4 के सामने। डी का कोऑर्डिनेट 6,1। ये आपके फिगर में दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए तो ये स्क्वायर है या नहीं, इसको फाइंड करने के लिए पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। सपोज दैट ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, तो ए बी फाइंड करना है। तो चलिए ए बी फाइंड करते हैं। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 6 माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर, इक्वल टू कैलकुलेशन आया 3 3 जा 9, अब प्लस 7 माइनस 4 तो 3 स्क्वायर 9, 9 9 18, इतना यूनिट। चलिए ए बी के बाद हम बी सी का वैल्यू फाइंड करते हैं। बी सी अंडर रूट, बी सी में फिर क्या करेंगे, बी सी x2 माइनस x1 9 माइनस 6 तो 3 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 7 तो माइनस 3 का स्क्वायर, इक्वल टू 3 3 जा 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18 हुआ, इतना यूनिट। अब चलिए ए बी बी सी, अब ए सी का वैल्यू फाइंड करते हैं। ए बी बी सी, अब ए सी, ए बी बी सी, सी डी का निकालिए और ए डी का निकालिए। सी डी, सी डी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो चलिए सी डी में क्या है 1 और माइनस 8 9 माइनस 1 तो 8 का स्क्वायर, 6 और माइनस 4 तो 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 64 और 4 68। गैस हमने यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग ले लिया था, डी का वैल्यू 6,1 होता। डी का वैल्यू देखिए, पहले एक्स का वैल्यू लेना है तो वाई का वैल्यू लेना है। चलिए अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 9 तो 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 माइनस 6 हुआ तो 3, यहाँ 3 का स्क्वायर। आप स्क्वायर में माइनस या प्लस रख सकते हैं, अंदर में कैलकुलेशन करने के बाद फिर प्लस ही आएगा। चलिए 4 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 तो 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 और 3 स्क्वायर 9 9 9 18 आया, इतना यूनिट। ए बी बी सी सी डी, अब ए डी का वैल्यू फाइंड करना है। ए डी फाइंड करते हैं। चलिए ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए डी x2 माइनस x1 6 माइनस 3 तो 3 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 तो माइनस 3 का स्क्वायर। हमारी सभी वीडियो को रेगुलर आप देखते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगी क्वेश्चन। हम ऐसे भी बेसिकली सब में समझाने का प्रयास करते हैं अच्छा ढंग से, लेकिन बैक वाला वीडियो जरूर देखिए, उस पर लिखा हुआ रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 तो 9 9 18 आया, इतना यूनिट। चलिए ए बी बी सी सी डी ए डी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका डायगोनल फाइंड करना है, विकर्ण ए सी। तो चलिए इसके डायगोनल हम फाइंड करते हैं। ए सी दिखाई दे रहा है, ए सी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। ए सी फाइंड कर किए तो 9 माइनस 3 तो कितना आएगा 6, 6 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 तो 0 का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर 36, इसका अंडर रूट आएगा कितना 6, इतना यूनिट। एसी के बाद हमें और क्या फाइंड करना है, बी डी, डायगोनल बी डी फाइंड करना। बी डी इक्वल टू अंडर रूट, फिर बी डी का वैल्यू फाइंड करते हैं 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 तो 0, प्लस 7 माइनस 1 0 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, 36 अंडर रूट 6, इतना यूनिट। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। हमें ये फाइंड करना था कि क्या ये एक वर्ग है, स्क्वायर है, हाँ यह एक स्क्वायर है। और चमेली इससे सहमत नहीं, दूसरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अतः चंपा सही बोल रही है। चलिए थैंक यू, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उपस्थित होंगे।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस पुनः अगले क्वेश्चन को। किसी निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपको क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है कि क्या -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0 यह एक चतुर्भुज बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो कौन सा चतुर्भुज बनाते हैं ये आपको बताना है। तो चलिए हम बताते हैं। ए बी इक्वल टू डिस्टेंस निकालिए x2 - x1, तो अंडर रूट x2 का वैल्यू 1 और माइनस x1 का वैल्यू आ गया कितना, माइनस में 1, इसका होल पावर 2 प्लस y2 - y1 0 और माइनस में -2 इसका भी स्क्वायर इक्वल टू 1 और माइनस माइनस प्लस 1 पावर 2 प्लस 0 है माइनस माइनस प्लस 2 इसका भी पावर 2 इसका स्क्वायर। तो 1 1 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 यूनिट। अब BC का वैल्यू फाइंड करना है। तो BC इक्वल टू x2 - x1 -1 और माइनस में x1 का वैल्यू 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 2 माइनस y1 का वैल्यू 0 इसका भी स्क्वायर अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 1 1 2, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, प्लस 2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 कितना आया 8 अंडर रूट 8 यूनिट। ये आया BC का वैल्यू। अब AB BC का वैल्यू आप देख रहे हैं। अब चलिए ABBC सपोज दैट यह एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD चतुर्भुज है जिसमें ABBC का वैल्यू फाइंड किए। अब CD का वैल्यू फाइंड करते हैं। CD इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1, x2 का वैल्यू -3 x1 का वैल्यू -3 माइनस में -1 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू -3 और माइनस माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 2 तो -2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट। तो -3 प्लस 1 3 - 1 कितना आएगा 2 माइनस में इसका स्क्वायर प्लस 4 इसका -2 का स्क्वायर कितना होगा -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 4 4 कितना 8। ये आप AB BC CD का वैल्यू देख लिए। अब AD का वैल्यू देखते हैं। AD इक्वल टू कितना आएगा AD का वैल्यू x2 - x1 अंडर रूट x2 -3 माइनस x1 का वैल्यू कितना -3 और माइनस x1 का वैल्यू आएगा कितना माइनस में 1 इसका पावर 2 और प्लस y2 - y1 0 है माइनस में -2 इसका भी स्क्वायर। तो चलिए -3 और माइनस माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट कर दिए 3 - 1 गया तो 2 आया 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 8 यूनिट। ये भी आपको कैलकुलेशन आ गया। अब हम BD और AC भी फाइंड करते हैं। BD इक्वल टू कितना आएगा BD इक्वल टू B से D की डिस्टेंस निकालते हैं -3 या -1 -3 - 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 0 इसका भी स्क्वायर। तो 3 और 1 4 -4 का स्क्वायर, यहाँ जो 0 का स्क्वायर है तो 0 ही हो गया, तो -4 का स्क्वायर 16 इसका रूट होगा 4। अब चलिए BD के बाद हम क्या AC का वैल्यू फाइंड करते हैं। AC इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 -1 और माइनस में -1 -1 और माइनस में -1 AC का जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो AC में देख लीजिए -1 x2 - x1 तो माइनस सूत्र से या -1 वहां यहाँ दिया हुआ है प्लस y2 - y1 2 या माइनस में -2 2 और माइनस में
-2, इसका भी स्क्वायर अंडर रूट। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, -1 माइनस माइनस +1 होल पावर 2 प्लस 2 माइनस माइनस +2 होल पावर 2, इसका अंडर रूट इक्वल टू -1 +1 कैंसिल हुआ 0, 2 2 4 स्क्वायर 16 इक्वल टू 4 यूनिट। AC का भी वैल्यू BD का भी वैल्यू आपस में इक्वल आया, अतः ABCD एक वर्ग है। क्यों है वर्ग? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में इक्वल है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सभी देखिए √4 यूनिट, √8 यूनिट का है, और इसके डायगोनल, इसके जो विकर्ण है ये भी आपस में इक्वल है, बराबर है, इसीलिए यह एक वर्ग है। ओके गाइज, फिर हम अगले क्वेश्चन में